नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे हथेली में लक्ष्मी योग के संबंध में। लक्ष्मी योग कई प्रकार के होते हैं, मैं उनमें से कुछ प्रमुख योगों के विषय में आज बात करेंगे। हमारी हथेली में कुछ रेखाएं होती है जो मणिबंध से निकलती है और ये सीधे यहाँ हमारे शनि पर जाती है। इसे लोग भाग्य रेखा, धन की रेखा, शनि की रेखा, तरह तरह के नामों से लोग जानते हैं। लेकिन गज लक्ष्मी योग हम बात कर रहे हैं, गज लक्ष्मी योग की। तो गज लक्ष्मी योग में क्या होता है कि मणिबंध से निकल के शनि के क्षेत्र पर पहुंच जाए यदि रेखा, और साथ में इसके साथ में सूर्य पर्वत, ये हमारा होता है सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत उभरा हुआ हो, पुष्ट हो, अर्थात यहाँ पर दबा हुआ नहीं होना चाहिए, गड्ढा नहीं होना चाहिए, पोर्शन आपका उभरा हुआ होना चाहिए। ऐसा लगे कि सूर्य पर्वत अच्छी अवस्था में है। साथ में आपकी हेडलाइन मजबूत हो, मतलब हेडलाइन पे किसी प्रकार की टूट फूट ना हो, स्पष्ट हो, क्लियर हो, तो ऐसी हेडलाइन को मजबूत हेडलाइन मानी जाती है। स्वास्थ्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा कौन सी होती है हमारी? स्वास्थ्य रेखा हमारी इस प्रकार से निकलकर बुध पर जाती है, इसे स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। और जो एक रेखा होती है हमारी, ये कॉमन सबसे अधिक जो होती है, ये हमारे जीवन की लाइफ लाइन या आयु रेखा है। इतनी ये स्थिति यदि बनती है तो हथेली में गज लक्ष्मी योग बनता है। और गज लक्ष्मी योग जिनकी हथेली में बनता है, ऐसे जातक के पास धन संपत्ति के मामले में बिल्कुल ये स्वतंत्र होते, मतलब धन की इन्हें चिंता बिल्कुल नहीं होती। जीवन भर बहुत ही अच्छे से धन आता है। इनका जो कार्य होता है कई क्षेत्र में होता है। विशेष रूप से ऐसे जातक जो हैं व्यवसायिक क्षेत्र में उन्नति और प्रगति करते हुए देखे जाते हैं। साथ में ऐसे जातक का नाम फैलता है। सूर्य क्या करता है? ऐसे जातक का नाम को फैलाता है। और ये व्यवसायिक अभिरुचि, यदि ऐसे जातक किसी कारण से व्यवसायिक क्षेत्र में नहीं है, तो ये यदि नौकरी के भी क्षेत्र में हैं तो उच्च पद को धारण करेंगे, उच्च पद प्रतिष्ठा को धारण करेंगे, बड़े पैसे वाले होंगे। ये एक बहुत ही अच्छा योग है जिसे गज लक्ष्मी योग शास्त्र में कहा गया है। इसके बाद एक योग आता है जिसे लक्ष्मी योग कहा जाता है। लक्ष्मी योग में कुछ चीज़ें, पर्वतें देखी जाती है। जैसे हमारे हथेली के ये अंगूठे के मूल भाग में ये जो पर्वत होता है, इसे हम शुक्र पर्वत कहते हैं। तो एक तो शुक्र पर्वत, दूसरा चंद्र पर्वत, ये दो पर्वत की स्थिति। ये शुक्र, ये हमारा चंद्र पर्वत। चंद्र के बाद बुध पर्वत, बुध पर्वत, ये हमारी बुध पर्वत है। ये जो तीन पर्वत आप, तो ऐसे जातक जिनके हथेली में ये तीन पर्वत अच्छे अवस्था में हो, मजबूत अवस्था में हो, या ये पर्वत पुष्ट अवस्था में हो, विस्तृत अवस्था में हो, कहने का अर्थ है कि ये तीनों पर्वत मजबूत अवस्था में हो, तो ऐसे जातक के हथेली में लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। देखिए हमारे हथेली में जो ये बुध होता है, ये व्यवसायिक अभिरुचि को दिखलाता है, आपके ज्ञान को दिखलाता है, आपके नॉलेज को दिखलाता है, आपके अंदर की वाक शक्ति को दिखलाता है, बात करने, समझाने, व्यवसायिक अभिरुचि को दिखलाता है, नए तरह की गतिविधियों को दिखलाता है। शुक्र जो होता है हमारे जीवन में भौतिक सुख सुविधा, सफलता, सुंदरता, बहुत सारी चीज़ों को देख के जोड़ के देखा जाता है। अच्छे वाहन, अच्छे रहन सहन, खान पान, धन संपत्ति, स्त्री सुख, बहुत सारी चीज़ों को। चंद्र हमारे मन को दर्शाता है कि हम अपने मन की कल्पनाओं से कितना आगे दूर तक की सोच सकते हैं, हमारे रन कौशल क्या होंगे, हमारे विचार कैसे होंगे, हमारा मन कितना संतुलित। तो ये तीन पर्वत यदि किसी जातक के हथेली में उच्च स्थिति में रहता है, तो ऐसे जातक के हथेली में लक्ष्मी योग बनता है और ऐसे जातक के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती। इनके पास जीवन भर धन का आगमन लगा रहता है। अब ये तीसरा एक योग बनता है जिसे कहते हैं राज लक्ष्मी योग। जी हाँ, राज लक्ष्मी योग। इस योग में क्या है, इसमें भी कुछ पर्वतों की बात करेंगे, जिसमें से पहला है शुक्र पर्वत, दूसरा है चंद्र पर्वत, बुध पर्वत, साथ में सूर्य पर्वत। ये देखिए, ये हमारा सूर्य पर्वत है, और उसके बाद गुरु पर्वत। इतना पर्वत यदि किसी जातक के हथेली में मजबूत अवस्था में हो, शुभ अवस्था में हो, अर्थात इन पर्वतों में कहीं पर भी दबाव नहीं हो, गड्ढा नहीं हो, उभार लिया हुआ कैसा होता है, यहाँ पर देखिए इनका गुरु पर्वत
प्रतीत होता है कि उभार लिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम पर्वत को शुभ और अच्छी मानते हैं। यदि ये सभी 5 पर्वत आपके हथेली में शुभ अवस्था में है तो राजलक्ष्मी योग का निर्माण होता है। ऐसे योग वाले जातक जिनकी हथेली इस प्रकार की होती है, ये काफ़ी उन्नति प्रगति करते हैं जीवन में बहुत अधिक प्रगति करते हैं। जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं वहाँ इन्हें सफलता होती है। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती। अब आइए क्यों नहीं होती है। गुरु हमारे ज्ञान का प्रतीक है, हमारे बौद्धिकता का प्रतीक है। गुरु को अध्यात्म से भी जोड़कर देखा जाता है। गुरु मतलब लोगों को मार्गदर्शन करने वाला, राह दिखलाने वाला, इन सब गुरु को पद प्रतिष्ठा से भी जोड़कर देखा जाता है। अब आइए यहाँ आ जाता है सूर्य पर्वत। सूर्य क्या करता है, हम सूर्य को सफलता का कारक माना जाता है। आपका कितना सफलता प्राप्त होंगे, आपके नाम कितना चलेंगे, आपको कितना समाज में लोग किस प्रकार से जानेगा, आपके ब्रांड बनेंगे, ये आपको सूर्य करता है। तो सूर्य का कार्य होता है आपके वर्क को चारों तरफ फैला देना। अब बुध क्या होता है, व्यापारिक गतिविधि को दिखलाता है, आपके अच्छे सोच को दिखलाता है, वाक कला को दिखलाता है। चंद्र आपके मन का कारक है, शुक्र सुख सुविधा को दिखलाता है। तो इन सभी को कॉम्बिनेशन से बनता है राजलक्ष्मी योग। ये अति शुभ माना जाता है। यदि किसी जातक के हथेली में बनता हो तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे जातक के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है।